आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि एटम का मतलब क्या होता है। ठीक है, एटम का मतलब क्या होता है हमने पहले मैटर में पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, वो हमारा क्या होता है एटम। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ H2। H2 क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, H2 क्या है मेरा? हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है H2, इस 2 का मतलब है कि हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन, ये जो सिंगल हाइड्रोजन है, ये क्या है मेरे? एटम्स हैं। और जब ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है मेरा? H2, जो कि क्या है? मॉलिक्यूल है। तो अब देखिए ये क्या है? H2 मॉलिक्यूल, और जिनसे कंबाइन होकर ये बना है H और H, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। इसी तरीके से O2 है, जो कितने एटम से मिलकर बना है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है। क्योंकि यहाँ 2 है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम्स है। ठीक है, जैसे कि और N2 का मतलब है कि N कितने हैं मेरे पास? 2 हैं। मतलब ये नाइट्रोजन है, और ये किन से मिलकर बना है? कितने एटम से मिलकर बना है? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन से। और एक और एग्जांपल लेते हैं O3 किसका क्या है? ये ओजोन है। ठीक है, अब ये भी कितने एटम से मिलकर बना है? ये 3 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा? मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, और जिनसे कंबाइन होकर ये बने हैं वो क्या है मेरे? एटम्स हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स भी हो गया हमारा, और एटम्स भी हो गया। एटम्स का साइज कितना होता है? हम एटम्स को नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से। एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। एनएम का मतलब है नैनोमीटर। तो ये हमारे एटम का साइज होता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं इस वर्ल्ड में, वो सब किससे बनी है? एटम से बनी है। तो चलिए, और अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक आता है हमारा कि ये आयन क्या होता है? ION। नाउ व्हाट इज दिस आयन? आयन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट पर, अब एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे कि हमारे सोडियम, कैल्शियम एंड जिंक, आयरन एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन पर जैसे कि सोडियम पर चार्ज होता है प्लस का। ठीक है, कैल्शियम पर चार्ज है प्लस का, 2 प्लस का चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या है? जिन एलिमेंट्स पर चार्ज होता है प्लस का या माइनस का, जैसे कि क्लोराइड, ये क्या है? Cl माइनस। ठीक है, ये क्लोराइड आयन है। दिस इज क्लोराइड आयन। तो किसी भी एलिमेंट पर प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ठीक है, आयन 2 तरीके के होते हैं। कैटायन, एक होता है कैटायन और एक होता है एनआयन। सो व्हाट इज दिस कैटायन? कैटायन क्या होता है? प्लस वाले, जितने भी प्लस वाले हैं वो सब क्या है? वो है कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन भी कह सकते हैं आप इन्हें। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और एनायन क्या होते हैं? इसका ऑपोजिट, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट्स जिन पर माइनस का साइन होता है वो क्या होते हैं? हमारे एनायन होते हैं। और वो एलिमेंट्स जिन पर प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और कि एटम्स जो होते हैं उनमें हम बोलते हैं कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? देखिए, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये माना जाता है कि एटम के अंदर क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि ये बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हैं ये? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, कैसे होते हैं ये? नेगेटिवली चार्ज्ड। ई से क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए हम ई माइनस लगाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ रिवॉल्व करते हैं, कहाँ मूव करते रहते हैं? इन सर्कुलर पाथ में। इन सर्कुलर पाथ को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। और जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं वो क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसे हम? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं हमारे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, P फॉर प्रोटॉन्स एंड P फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है,
पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, ये क्या है? हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और भी होते हैं, इनमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। नाउ व्हाट आर दीज न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल, ठीक है, ये होते हैं हमारे न्यूट्रल, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले बनाने पर, ठीक है। तो चलिए, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और हमारे एटम्स में क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें मैंने बोला कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। और जिनके अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है, उन्हें प्लीज आप जरूर देखिएगा।